विशाखा एक मटकी फोड़ने वाली टोली के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रही होती है और सबसे ऊपर दही हांडी लगी हुई होती है। रात के 2 बजे विशाखा अपने कमरे में सो रही होती है। उसी वक्त कोई मेन गेट का दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात को कौन आ गया अब? दूसरे कमरे में सविता सो रही होती है। उसका फोन बजता है। अरे इतनी रात को किसने कॉल कर दिया? हेलो हेलो माँ जी, जरा मेन गेट का दरवाजा खोलना जाके, कोई आया है। अरे कलमुही बेशरम, आधी रात को तूने मुझे दरवाजा खोलने के लिए कॉल किया है। हाँ और नहीं तो क्या, मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है और आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो। दरवाजे के नजदीक आप ही तो हो। जाओ जाके दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। तो फिर कल आपको चाय नहीं मिलेगी पूरा दिन। क्या? अच्छा ठीक है, जाती हूँ दरवाजा खोलने। सविता बिना चश्मा लगाए जाकर दरवाजा खोल देती है। एक बुढ़ी औरत गेट पर खड़ी होती है। कौन है बदतमीज, इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है? चल भाग यहाँ से। तेरी तो। बुढ़ी औरत एक चाटा देती है सविता को। माँ जी आप? वो बुढ़ी औरत सविता की सास हेमलता होती है। हाँ मैं। ले मेरा सामान और मेरे कमरे तक लेके चल मुझे। हाँ हाँ चल रही हूँ। पता नहीं आधी रात को कौन से दौरे पड़ गए इन्हें जो यहाँ आ गई। कल सुबह बताऊंगी वो सब, अभी मुझे सोने दे। अगले दिन सुबह विशाखा हेमलता के पांव छूती है। पाए लागू बड़ी माँ जी। अरे जीवती रहो मेरी प्यारी बहू। अब बताएंगी भी क्या काम है आपको? हाँ तो मैं कह रही थी कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, ज्यादा दिन चल फिर नहीं पाऊंगी, इसलिए घर के पुश्तैनी सामान और तिजोरी की चाबी मुझे किसी को सौंपनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ तुम दोनों में से किसे ये जिम्मेदारी दूँ? मुझे नहीं नहीं मुझे नहीं मुझे। अरे इसे नहीं मुझे। चुप करो तुम दोनों। जन्माष्टमी आ रही है, तुम दोनों में से जो सबसे अच्छे से जन्माष्टमी की विधि विधान करेगा मैं उसे ही चाबी दूंगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मैं बाल गोपाल की कितनी बड़ी भक्त हूँ। इतना बोलकर हेमलता अपने कमरे में चली जाती है। अरे वाह, आखिरकार अब मुझे सारी पुश्तैनी चीजें और तिजोरी की चाबी भी मिल जाएगी मेरी इस सास से। आप बस सपने देखती रहिए, पर ये सारी चीजें तो सिर्फ मुझे ही मिलेंगी। शाम को विशाखा बाजार जाती है। जन्माष्टमी के लिए मैं कृष्ण भगवान की सबसे अच्छी मूर्ति खरीदूंगी। विशाखा सबसे सुंदर मूर्ति और कृष्ण भगवान के लिए झूला और माखन वगैरह सब खरीद लेती है। रात को हेमलता से, देखिए बड़ी माँ जी, मैं कितनी अच्छी मूर्ति लाई हूँ कान्हा जी की। अरे वाह बहू, लगता है तू ही घर की तिजोरी की चाबी ले जाएगी। अरे माँ जी, जरा मेरी भी तो मूर्ति देख लीजिए। माँ जी, इतनी भी क्या कंजूसी की आपने जो बाजार से सबसे सस्ती मूर्ति लेकर आ गई। तू चुप कर, ये मूर्ति तो मैं आज पूरा दिन लगकर अपने हाथों से कान्हा जी के लिए बना कर लेके आई हूँ। क्या? अरे वाह सविता बहू, ये बाजी तो तूने ही जीत ली। इतना बोलकर हेमलता दोनों मूर्ति लेकर घर के मंदिर में ले जाती है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे वाह छोटी बहू, इतनी सुबह सुबह तूने कान्हा जी का कीर्तन शुरू कर दिया। थैंक यू बड़ी माँ जी, मैं तो कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, उनकी पूजा करना मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे रुक क्यों गई बहू, आगे का भजन भी तो गा। कैसे गाऊं माँ जी? मेरा फोन जिसमें से मैं ये लिरिक्स देखकर गा रही थी, उसकी बैटरी अचानक से खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे। तभी सविता आके आगे का भजन गाने लगती है। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म पल कहीं मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। अरे वाह सविता बहू, ये बाजी भी तू ही जीत गई। सविता पूरा भजन गा देती है। सारे एफर्ट्स मैं करती हूँ और ये मेरी सास सारा क्रेडिट लेकर चली जाती है। चुप कर, मैं इस तिजोरी की चाबी के लिए तुझसे ज्यादा लायक हूँ, इसलिए मुझे ही मिलेगी ये जिम्मेदारी। नहीं, मुझे चाबी चाहिए। विशाखा रोते हुए दौड़कर घर से बाहर चली जाती है। अरे माँ, मेरी विशी रोते हुए क्यों चली गई? आ जाएगी वो वापस। तू ऑफिस जा अपने। बीबी का गुलाम कहीं का, हमेशा बीबी के पीछे भागता रहता है। ओके, ठीक है माँ। दोपहर का समय होता है। सविता थोड़ी देर सो जाती है। थोड़ी देर बाद सविता को घर के बाहर से कुछ शोर की आवाज आती है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, अरे मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, अरे मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की। अरे क्या शोर हो रहा है बाहर? सविता बाहर जाकर देखती है। विशाखा एक मटकी फोड़ने वाली टोली के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रही होती है और सबसे ऊपर दही हांडी लगी हुई होती है। अरे ये लड़की पागल हो गई है क्या? गिर गई तो मर जाएगी ये। सारे मोहल्ले के लड़के सीटी मार रहे होते हैं और भाभी भाभी चिल्ला रहे होते हैं, भाभी 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 भाभी। अरे वाह छोटी बहू, कान्हा जी के लिए खुद दही हांडी फोड़ने जा रही है। विशाखा सबसे ऊपर चढ़ जाती है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। विशाखा मटकी फोड़ देती है। सारे लोग नाचने लग जाते हैं। अरे वाह छोटी बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। तभी अचानक पिरामिड के नीचे के लोग गिर जाते हैं और विशाखा दही हांडी वाली रस्सी से टंगी हुई ऊपर रह जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। ये लो, हो गया कांड। अरे कोई छोटी बहू को बचाओ। विशाखा का हाथ नीचे फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली होती है। बचाओ बचाओ।
तभी दिनेश आके विशाखा को कैच कर लेता है। विशी डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? तीनू बेबी, तुमने मुझे बचा लिया। हाँ बेबी। अरे अब गोद में ही सारी बातें करेगी क्या? नीचे उतार दे उसे। अरे वाह विशाखा बहू, ये बाजी तो तू ही जीत गई। अपनी जान जोखिम में डाल के तूने कान्हा जी के लिए दही हांडी फोड़ी। अरे अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। आखिरकार शाम को हेमलता कान्हा जी की आरती कर रही होती है। कान्हा जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी पूजा की है। अब शायद मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है, इसलिए पता नहीं अगले साल मैं खड़ी होकर पूजा कर पाऊं या नहीं। हेमलता की इस बात के बाद कान्हा जी की मूर्ति पर से एक फूल हेमलता के ऊपर गिर जाता है और अचानक उसके शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाता है और वो स्वस्थ हो जाती है। अरे अरे वाह, मुझे तो बिल्कुल स्वस्थ जैसा महसूस हो रहा है। मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। अरे वो तो सब ठीक है बड़ी माँ जी, पर ये बताइए कि आप सारी पुश्तैनी चीजें और तिजोरी की जिम्मेदारी किसको देंगी? हाँ हाँ जल्दी बताइए माँ जी। अब मुझे लगता है कि मैं अभी 10 साल और जीऊंगी, इसलिए अभी मैं ये जिम्मेदारी किसी को नहीं दे रही। बोलो श्री बाल गोपाल की जय। नहीं, ये तो धोखा है, ये चीटिंग है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई।